हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। अंकुर बस की खिड़की से बाहर हिमाचल की हसीन वादियों को निहार रहा था। 16 साल का अंकुर, जो पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में रहता था, उसने कभी हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों को नहीं देखा था। स्कूल की इस ट्रिप ने उसका सपना साकार कर दिया। दिन भर दोस्तों के साथ लंच बॉक्स खाते और अंताक्षरी खेलते खेलते वक्त कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही उनकी बस शिमला के करीब पहुंची, अचानक बस में से धुआं उठने लगा। ड्राइवर ने जल्द ही बस रोक दी और टीचर्स ने सभी बच्चों को बाहर निकाला। रात का समय और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पास के एक पुराने होटल में रुकने का फैसला किया। वो होटल घने जंगल के बीच ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बच्चों को अलग अलग रूम्स में बांट दिया गया, लेकिन अंकुर, मयंक और सिद्ध के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें स्कूल के सबसे साहसी बच्चों में से एक बनना था और इस बार वो कुछ बड़ा करने वाले थे। क्या प्लान है मयंक? अंकुर ने धीरे से पूछा। मयंक ने अपनी आंखों में शरारत भरते हुए जवाब दिया, पास की झील तक चलते हैं। सुना है रात में वहाँ कुछ अजीब होता है। तू पागल है? सिद्ध घबराया हुआ बोला। रात के इस समय वहाँ जाने का क्या मतलब? मयंक ने हंसते हुए कहा, यही मौका है कूल बनने का। रात का अंधेरा गहराते ही जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, तीनों चुपचाप होटल से बाहर निकल गए। उनके सामने गहरी घाटी और काले पहाड़ों के बीच एक पगडंडी थी जो झील की तरफ जाती थी। चारों तरफ घना जंगल और बढ़ती ठंड माहौल को और डरावना बना रही थी। भाई, ये सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, अंकुर ने डरते हुए कहा। अभी तो झील आई भी नहीं, मयंक ने फोन की फ्लैशलाइट जलाते हुए जवाब दिया। अचानक सिद्ध ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मयंक उनके साथ नहीं था। सिद्ध चीखा, मयंक! सिद्ध की आवाज कांप रही थी। अंकुर भी घबरा गया। अभी तो हमारे साथ ही था। अचानक जंगल की खामोशी में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। दोनों आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि मयंक झाड़ियों के पीछे जमीन खोद रहा था। मयंक, क्या कर रहा है? सिद्ध ने घबराते हुए पूछा। मयंक ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और चेहरा भावहीन था। वह अजीब ढंग से उनके करीब आने लगा। क्या कर रहा है मयंक? अंकुर ने मयंक के कंधे को पकड़ने की कोशिश की। तभी मयंक ने एक जोरदार चीख के साथ अंकुर को धकेल दिया। उसकी ताकत अब असामान्य रूप से बढ़ चुकी थी। अंकुर हक्का बक्का रह गया, जबकि मयंक अचानक जमीन पर गिर पड़ा और अजीब सी हालत में कांपने लगा। उसकी कांपती हुई आवाज से बस एक ही बात निकल रही थी, सिद्ध के अंदर है। अंकुर ने घबरा कर देखा। सिद्ध सिर झुकाए जमीन में बैठा था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। वह बिना एक शब्द कहे जंगल की ओर भागने लगा। अंकुर और मयंक ने उसका पीछा किया और देखा कि सिद्ध एक खंडहर नुमा पुरानी हवेली की ओर जा रहा है। हवेली जर्जर हालत में थी, मानो सालों से वहां कोई ना आया हो। ये हम कहाँ आ गए हैं? मयंक की आवाज अब डर से कांप रही थी। दोनों जैसे तैसे उस हवेली में दाखिल हुए और ऊपर से आती अजीब आवाजों की ओर बढ़े। जब वे ऊपर पहुंचे तो जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सिद्ध हवा में लटका हुआ था और एक भयानक बूढ़ी औरत उससे बातें कर रही थी। उसकी आंखें काली और चेहरा लटकती खाल से ढका हुआ था। सफेद बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। भागो! मयंक चीख पड़ा। दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन वो भयानक औरत तेजी से उनके पीछे पीछे आ रही थी। जब वे किसी तरह खंडहर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सिद्ध तेजी से झील की ओर जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवाओं का शोर था, लेकिन सिद्ध बिना कुछ सोचे समझे झील की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक जैसे ही सिद्ध पानी में कूदने लगा, अंकुर ने देखा कि पानी की लहरें अजीब ढंग से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सिद्ध पानी में संघर्ष कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे झील के भीतर डूबता चला गया। अंकुर और मयंक उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। अगली सुबह पुलिस की टीम ने जंगल को घेर लिया था। अंकुर और मयंक अब भी कांप रहे थे जब उन्होंने देखा कि सिद्ध की लाश सफेद चादर में लिपटी पड़ी थी। पास के बस्ती वालों ने बताया कि सालों पहले एक बूढ़ी औरत इस जंगल में रहती थी। लोगों ने उसे मारकर झील में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है और जो भी उसकी ओर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अंकुर की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए सोचा, काश हमें इस जगह के बारे में पहले पता होता।